आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ डेंटल कैप्स या कौन सी कैप्स अवेलेबल हैं आपके डेंटिस्ट के पास आपके दांतों की प्रोटेक्शन के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर परविंद गुंबर डेंटल क्लिनिक, मानसरोवर, जयपुर से। तो बहुत से पेशेंट का एक सवाल रहता है मेरे से कि डॉक्टर साहब आरसीटी तो करवा ली, क्या कैप लगवानी ज़रूरी है, और अगर लगवानी ही है तो इतने सारे ऑप्शन में से कौन सी बेस्ट है मेरे दांतों के लिए, या फिर मैं कोई वारंटी वाली कैप लगवा रहा हूँ तो क्या मुझे 5 या 10 ईयर बाद इनको रिप्लेस करवाना होगा। इन सब सवालों के जवाब मैं एक वीडियो में तो नहीं पर आने वाली कुछ वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो का टॉपिक है टाइप ऑफ डेंटल कैप्स। तो टाइप ऑफ डेंटल कैप्स को समझने के लिए मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट, टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड, एंड सेकंड इज वेयर इट इज़ मेड फ्रॉम। वेयर इट इज़ मेड फ्रॉम से मतलब मेरा ये है कि किस तरह की कैटेगरी की लैब से ये कैप बन के आई है। एक तो लोकल लैब रहती हैं जो एवरेज काम करती हैं, जिनके प्राइस भी एवरेज रहते हैं और उनकी फिनिशिंग एंड फिटिंग भी एवरेज रहती है। एक जो ए कैटेगरी की लैब रहती हैं वो बेस्ट मटेरियल यूज़ करती हैं कैप को बनाने के लिए, उनका फिट एंड फिनिश भी एकदम परफेक्ट रहता है और वो अपनी कैप के साथ कुछ सालों की वारंटी भी प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे 5 साल, 10 साल या 15 साल तक की वारंटी भी दी जाती है। अगर उस टाइम पीरियड के बीच में उस कैप में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाए तो लैब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका रिप्लेसमेंट देती है। अब अपन समझते हैं कि आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं कैप्स में। तो फर्स्ट जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है कैप, मेटल कैप, जो सिल्वर कलर की कैप आपने अपने घर में बुज़ुर्गों के मुंह में देखा होगा, जो सिल्वर या स्टील के कलर की कैप लगी हुई। तो स्ट्रेंथ के मामले में बेस्ट थी वो कैप, पर आजकल उनका ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है क्योंकि उसके कुछ नुकसान भी हैं। देखने में वो कैप अच्छी नहीं लगती। अगर एंटीरियर या आगे के दांतों में वो कैप लगवानी है तो वो कैप नहीं लगवा सकते। उनकी खाने की एफिशिएंसी भी उस लेवल की नहीं रहती जितनी कैप की होनी चाहिए। अगर प्राइस रेंज की बात करें तो 2 से 3 हज़ार रुपये तक की वो कैप बन जाया करती है। सेकेंड टाइप का मटेरियल जिसे पीएफएम बोला जाता है, पोर्सलिन फ्यूज मेटल या सिरामिक विद मेटल कैप बोला जाता है। स्ट्रेंथ के मामले में वो कैप भी अच्छी है, वो दांत के रंग की कैप है। बेसिकली मेटल की कैप के ऊपर सिरामिक की एक लेयर लगा दी जाती है मेटल को छुपाने के लिए, पर उसमें भी कुछ ड्रॉबैक हैं, जैसे कि अगर गम्स के मार्जिन पे अपन देखें तो वो कुछ डार्क कलर की लाइन दिखाई देती है, या मेटल से जिनको एलर्जी है उस तो भी वो कैप नहीं लगा सकते। या कुछ कुछ एमआरआई या सीटी स्कैन की मशीनों में ये देखा गया है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो अभी लेटेस्ट हैं उनकी नहीं, जो पुराने टाइम की मशीनें थी उनमें उन कैप के साथ कुछ इंटरफेरेंस रहता है। तो जो एमआरआई करवाने जाते हैं, सीटी स्कैन करवाने जाते हैं, तो डॉक्टर उनको पहले वो कैप निकलवाने के लिए कह दिया करते थे। तो प्राइस रेंज की बात करें तो वो 3 हज़ार से 6 हज़ार रुपये तक की आपको कैप बन जाया करती है। और स्ट्रेंथ वाइज वो भी कैप अच्छी है, फिटिंग उसकी भी अच्छी आती है। कुछ लैब जो अच्छी लैब हैं उनके साथ 5 साल या 8 साल तक की वारंटी भी प्रोवाइड करवाती हैं। उस टाइम पीरियड में अगर उस कैप में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहता है या कुछ खाना फंसने की प्रॉब्लम रहती है तो वो कैप उनको लैब उनको रिप्लेस कर देती हैं। थर्ड टाइप का मटेरियल जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, जिन्हें जरकोनिया या फुल सिरामिक कहा जाता है। स्ट्रेंथ के मामले में वो सबसे बेस्ट है, फिट एंड फिनिश के मामले में भी उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। एंटीरियर आगे के दांतों के लिए 100% एक्यूरेसी के साथ उसका कलर और शेप मैच करती हैं अच्छी लैब, और उनके साथ 5 साल, 10 साल या 15 साल तक की वारंटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है।
कुछ केसेस में देखा गया है कि वो ओरिजिनल दांत के एकदम सिमिलर 100% एक्यूरेसी के साथ मैच करती हुई बनाई जाती है। अगर प्राइस रेंज की बात करें तो 6,000 से 10,000 रुपये तक की वो कैप आपको मिल जाती है। तो ये कुछ बेसिक कैप हैं, इनमें से आपको चूज़ करना रहता है कि आपके दांत के लिए कौन सी अच्छी कैप है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि आपके दांतों के लिए आपको किस तरह की कैप में जाना चाहिए या कौन से एरिया में, आगे के दांतों में या पीछे के दांतों में आपको किस तरह के कैप में आपको जाना चाहिए। थैंक यू।